आज मैं खुद चाहता हूं कि तुम मेरी बच्ची की गोद भराई में शामिल हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इस इच्छा का मान रखोगे। पापा आप। हाँ श्रावणी, ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और ये सही भी है। तू इतना तो मानती है ना कि मेरा तजुर्बा तुझसे कहीं ज्यादा है, और ये भी मानती है कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुझे नुकसान हो। लेकिन पापा ये अर्चना। अब ये बात तय है कि कल तेरी गोद भराई में अर्चना शामिल होगी। पापा आप जानते हैं ना कि अर्चना। श्रावणी, बात को समझने की कोशिश करो। और फिर ये गोद भराई के फंक्शन से अर्चना को दूर करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। श्रावणी, पागल मत बनो। अर्चना एक अच्छी लड़की है और वो बेचारी खुद ब खुद तुम्हारी और मानव की जिंदगी से दूर जा रही है। उसकी बस यही इच्छा है कि वो तुम्हारी गोद भराई की रस्म अपनी आंखों से देखे, और मुझे नहीं लगता कि उसकी इस इच्छा को पूरा करने में तुम्हारा कोई नुकसान है। नुकसान है पापा, बहुत बड़ा नुकसान है, और मेरी बदकिस्मती ये है कि आप लोगों को वो नुकसान दिखाई नहीं देता। माफ करना बेटे, लेकिन तुम्हारी आंखों पे इस समय नफरत का पर्दा पड़ा हुआ। तुम उसकी अच्छाई देख ही नहीं पा रही। श्रावणी, मैं अर्चना से आज तक बस 4-5 बार मिला हूं, और उन चंद मुलाकातों में मैंने उसे अच्छी तरह समझ लिया। अर्चना कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और फिर तुझसे तो इतना प्यार करती है वो। पापा वो सिर्फ मानव से प्यार करती है बस। लेकिन उसने उस प्यार की कुर्बानी देने का मन बना लिया। और वो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। फिजूल की उसके सामने शर्तें रखकर उसकी अच्छाई को, उसके इन एहसानों का अपमान कर रही हो तुम। काका आप ये सब छोड़िए, मैं कर लूंगी। आप जाइए जाइए। अरे जाइए, आप बैठिए जाइए। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम क्यों बकबक कर रहे हो? बात मत करो ना जास्ती। और अर्चना देख ना, वो सब रख दे, उनको करने दो। अरे तो मिठाई के डब्बे है ना, वो अंदर जाके इनसे छुपा के रखना। और मानव ने जो गहने लाए ना फूलों के, उनको सेपरेट करके रखना। हाँ जा, जल्दी जल्दी करो। सविता, तू यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे हुक्म छोड़ती रहेगी या हमें मदद करेगी थोड़ी? तभी मैं सोच में पड़ी है, तोता अभी तक बोला क्यों नहीं? रघुराजा बोलने लगे आप? मैं 1.5 मिनट बैठी नहीं तो इनके पेट में दर्द चालू हो गया। 1.5 मिनट? तेरा 1.5 मिनट क्या 1.5 घंटे जैसा है क्या? देखा अर्चना कैसे ताने मारते हैं, आपको समझना चाहिए। इतने सारे लोग काम करेंगे तो नजर रखने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए मैं बैठी हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, काम करने वालों से काम पर ध्यान देने वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये इसकी अपनी फिलॉसफी है। अर्चना से पूछो, वो कहेगी तो मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। लो कर लो बात। ये किससे पूछ रही है जो सपने में भी उसको ना नहीं बोल सकती? हाँ, और तुम्हारा क्या चल रहा है? फूलों का भी नहीं करे, खाना कब पकाएगी? तेरे पति के लिए नहीं बाबा, श्रावणी के लिए बनाना है खाना। अरे ताई, सब कुछ छोड़ के श्रावणी से पूछ कर तो आओ, उसका मनपसंद का खाना क्या है। रस्म के हिसाब से तो वही बनेगा। अरे हाँ, तूने सही बात बताई, मैं पूछ के आती हूँ। रुकिए, मैं जाती हूँ। अरे नहीं बाबा, तू गई? वो तेरे से सीधी मुँह बात नहीं करती, मैं जाती हूँ बेटा। आई, मैं जाती हूँ ना, प्लीज मैं आती हूँ। जा, मुझे आराम करने देती है। अरे जल्दी करो, फटाफट होना चाहिए। श्रावणी, मुझे बताओ तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? तुम्हें जो भी अच्छा लगता होगा ना, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊंगी। अर्चना, तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रावणी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो एक रस्म होती है। चाहे जो भी है, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, ना ही मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, समझे तुम? अब जाओ।
शायद कल की तारीख काटना भूल गई थी। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम जब तक इस घर में रहोगी ना, तब तक मुझे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं तुम मेरा हक ना छीन लो। तुम्हारे जाने के इंतजार में मैं एक एक दिन कैसे गुजार रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ अर्चना। अब और दिन नहीं गिने जाते मुझसे, इसलिए मैंने एक साथ 4 दिन काट दिए। श्रावणी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन कम से कम आज के दिन ये सारी बातें लेकर मत आओ। आज तुम्हारा, मेरा या मानव का दिन नहीं, आज उसका दिन है जिसका इंतजार तुम 7 महीने से कर रही हो। तुम्हारे अपने बच्चे का दिन है, तुम्हारे सचिन की आखिरी निशानी। पूरा देशमुख परिवार उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा है। अगर तुम इस तरह मायूस होकर बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा चलो, मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं वो तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, पर प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। हो गई तसल्ली? देख ली तेरी अच्छाई? क्या मिला? ठेंगा? अरे मैं जानती थी वो तुझे जरूर आड़ा टेढ़ा जवाब देगी, इसलिए मैं जाके पूछने वाली थी, लेकिन तू गई। रुक, मैं अभी उसे बराबर कर। नहीं प्लीज, श्रावणी से कुछ मत कहिए। आई, उसने जो कुछ भी कहा ना, मैं भूल चुकी हूँ। आप भी भूल जाइए प्लीज। आई, उससे कुछ मत कहिए। बापा किस मूड में थे जिस दिन उसने तुझे बनाया? अर्चना, इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है कि लोग तेरी अच्छाई को कमजोरी समझने लगेंगे। तू चाहती है ना मैं उसे ना पूछूं? नहीं पूछूंगी। सिर्फ 4 दिन बाकी है तेरे जाने में। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? बहुत मुश्किल होगा ये 4 दिन निकालने, तेरे लिए और मेरे लिए भी। भाई, आपके लिए? आपके लिए क्यों है? मैं नहीं चाहती कि तेरा और मानव का तलाक हो। नहीं चाहती मैं, नहीं चाहती। भाई, हमारे जाने न जाने से क्या होता है? मेरे और मानव की जिंदगी हमारे हाथ से निकल चुकी। भाई, खुशी तो इस बात की है कि हमारे सचिन का बच्चा इस घर में आने वाला है। इस घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल होगा। आई, मैं चाहे रहूं ना रहूं यहाँ, लेकिन मैं जहां भी होंगी ना, मैं उन खुशियों को महसूस जरूर कर सकूंगी। भाई, आपसे एक विनती है। बोल ना बेटा। आप मुझसे फिर से नफरत करने लगी। अर्जू? हाँ, सिर्फ आपकी एक नफरत का सहारा था जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार थी। अब अगर आप भी मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे ना, तो मेरे लिए ये घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा इस घर से बाहर कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई, मैं उलझ जाऊंगी। आई, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपकी सच्चाई से मुझे तकलीफ होने लगी। आज मैं खुश हूँ अर्जू,
नफरत ही सही, लेकिन तूने मेरे से कुछ हक से मांगा तो सही। आज पहली बार तूने अपना हक जताया मुझ पर। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्चना के सामने नहीं, मेरे वंदू के सामने खड़ी। आप मुझे अपनी बंधु मानती है ना, तो मुझे एक वचन दीजिए। हाँ? श्रावणी इस घर की होने वाली बहू है, उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बंधु को करती। वचन दीजिए मुझे। मैं श्रावणी को अपनी वंदू जरूर मानूंगी, जरूर मानूंगी, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू का दर्जा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो स्थान बेटा सिर्फ तेरा और तेरा ही रहेगा। उस जगह पे दूसरा कोई शोभा नहीं देगा। अच्छा, कोई और सामान लाना बाकी है? नहीं माना, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बस ये चाय बन जाए ना। कैसे काम करती हो तुम? मानव चल रहा है, संभाल के नहीं कर सकती? मानव वो जल्दी जल्दी। कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी में काम करने की। तुम अपना सेहत का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? मैंने हमेशा देखा जब दूसरों की सेहत की बात आती है तो बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो ऐसे बचपने के साथ काम करते हैं। मानव, आपको नहीं लगता मैं बिल्कुल आपके जैसी? तभी हम एक दूसरे की कीमत इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। अरे अर्चना, अभी मैंने श्रावणी से उसकी पसंदीदा चीजें पूछी, वो मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ, तू बाकी सब काम देख। हाँ बेटा। आई मैं बना लूँ तो? अरे तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। भाई प्लीज ना। आई मैंने श्रावणी की गोद भराई को लेकर बहुत सारा सोच कर रखा है। आई प्लीज मैं बनाऊं। तू बस मेरे पे हुक्म छोड़ते जा। आज तक की जिंदगी में मैंने कभी किसी की बात मानी नहीं, लेकिन इस उम्र में तेरे हिसाब से चलना पड़ता है। तू कर, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मैं बाकी काम देखती हूँ। चलेगा? चल कर। अरे चल ना जल्दी। क्या मैं अकेले कैसे करूँ? चल ना, मैंने बोला था ना आज जल्दी। थोड़ा मेरे से अकेले के डर लगता है। प्लीज आना। एक घर पे रख। सुलोचना ताई, आप? हाँ, आज श्रावणी की गोद भराई है ना? हाँ, लेकिन मैंने तो आपको बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना घर समझकर आ गए। मैंने ठीक किया ना? नहीं, वो क्या है वो। आपने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके घर में मेरी बेटी की जगह कोई और ले रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होगा। ये सोचकर ही आपने? ये ऐसा नहीं है, वो पहले ही मैंने आपको इतना दुख दिया है तो और मैं दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बुलाया मैंने। सच कहूँ सविता दी, दर्द का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अब मुझे उससे डर नहीं लगता, और फिर मैं अर्चू की आई भी हूँ। अगर वो अपनी आंखों के सामने श्रावणी की गोद भराई देख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? नहीं ताई, ऐसा नहीं प्लीज, है। बुरा मत मानिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि
मेरी अर्चू को मेरी जरूरत है। उसको सहारा देने के लिए आज यहाँ आई हूँ। ताई, मुझे अंदर आने के लिए मना मत कीजिए प्लीज। ताई, जैसे जैसे मैं आपको जानने लगी ना, आपके प्रति मेरे मन में इज्जत और बढ़ती गई। कल का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी देती हूँ, हम दो घरों में जो रिश्ता हुआ है ना, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। आई आई अर्चू, ताई, आई तू यहाँ कैसे? अरे तेरी आई है, तेरे जैसी जिद्दी। सब बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपनी अच्छाई और अपना कर्तव्य भूलने वाली नहीं। अरे बाबा, तुम लोगों को समझना मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जुबान जरा तीखी है आपकी, लेकिन दिल में बहुत सारी मिठास भरी हुई है। रिश्ते जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लेती हैं आप, लेकिन एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छे से निभाती है। सुना विमला, सुना क्या ताई ने बोला? वो 20 साल तुम लोगों के साथ रहती हूँ, फिर भी तुम लोग पहचान नहीं पाए। ताई के साथ में 1 साल रही, ताई ने मेरी अच्छाई जान ली। अभी देख, मैं नल पे पानी भरने आऊंगी ना, तो अपना हंडा हटा के मुझे पानी भरने देना। हैं? सविता, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस बार तू इलेक्शन में खड़ी हो जा। हाँ। आजकल तेरे इस एरिया में इतनी वोट बढ़ गई है कि मुझे गारंटी है कि तू चुन के आएगी। तभी मैं सोच में पड़ी थी, ये मेरा तोता बोलता क्यों नहीं है? चटर पटर चालू किया तोते ने। सुलोचना ताई, कोई मेरे बारे में अच्छी बात करता है ना, तो ये तोते के पेट में बहुत दर्द होता है। देख सविता, मैं देखा सुलोचना ताई, 20 साल से मैं बड़बड़ा रही हूँ, कोई परिणाम नहीं है। बहू ने सिर्फ इशारा किया, ताला लग गया जुबान पे। अरे मेरी बहू है ही ऐसी, मैं पूरी जिंदगी भर उस वंदु, कैसी है तू? अच्छी हूँ। नमस्ते सविता ताई। अरे नमस्ते रसिका ताई, नमस्ते। वो वर्षा के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ मुझे। और उस अश्विन पर तो इतना गुस्सा आया ना, कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अरे वाह, लगता है बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है हम दोनों में। लेकिन क्या फायदा, इस दोस्ती की उम्र 4 दिन से ज्यादा तो है नहीं। कमाल है ना, जब दोनों घर जुड़े हुए थे तब आप दोनों एक दूसरे के बाल नोचने पर तुली हुई थी, और अब जब दोनों घर अलग हुए हैं, आप दोनों में प्यार उमड़ आ रहा है। ये इक्वेशन तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है।